ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम वैदिक संस्कृति, इस स्वाध्यायी अंक में हम अध्ययन करेंगे देवयज्ञ के अंतर्गत वर्णित एक विशेष मंत्र का। चूंकि वेदों में वर्णित प्रत्येक मंत्र एक विशेष स्थान रखता है, फिर भी संपूर्ण वेदों में से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, आरण्यक सूत्रों से, ग्रंथों से, आश्वलायन गृह सूत्र से, अनेक अनेक ग्रंथों को लेकर के कुछ विशेष मंत्रों के साथ में देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि की हमारे ऋषियों ने रचना की। तो उसी में एक विशेष मंत्र है, ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। जब किसी मंत्र का अर्थ करते हैं तो जब अर्थ का बोध हमें रहता है तब आनंद का स्तर और बढ़ जाता है। हालांकि जाप के विषय में ऐसा कहा जाता है, तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमपिता परमात्मा का जो वाचक नाम है वो ओम है, प्रणव है। प्रणव ध्वनि करते हैं ना, दीर्घ श्वास लेकर के ओम। 3:1 के रेशो में 3:1 का रेशो होता है, 3 और 1 का अनुपात होता है जब ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओ के आगे जो आप देखते हैं ना 3 सा बना होता है, ओ, ऊ और मकार ओम, तो कुछ उसको ऊ बोलते हैं, ओ ऊ। ये ऊ नहीं है, ये प्लुत है। ओ का दीर्घ उच्चारण होता है। व्याकरण शास्त्र में जो ह्रस्व अक्षर होते हैं, कुछ दीर्घ अक्षर होते हैं और कुछ प्लुत अक्षर होते हैं। प्लुत जो दीर्घ काल तक जिनका उच्चारण करना होता है। तो ओ, तो ये ऊ जिसको बोलते हैं, ये ऊ कोई साइन नहीं है, ये एक अलग से लेटर नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। ये तो ओ एक स्वर है, ओ। ओ को जब दीर्घ काल तक उच्चारण करते हैं इसको प्लुत कहते हैं। ओ स्वयं में तो दीर्घ है, ओ का ह्रस्व कुछ नहीं होता है, ओ तो स्वयं में एक दीर्घ है। और दीर्घ और एक होता है उससे भी बड़ा प्लुत उसको बोल देते हैं, यानी उसका दीर्घ उच्चारण करना, लंबे समय तक उच्चारण करना। तो ओम, तो ऐसे, तो इस प्रकार से चलिए, तो प्रसंग में बात आ गई तो इसलिए बता दी। तो वेदों के मंत्रों में जब हम बात करते हैं, इस प्रकार से संपूर्ण वांग में ज्ञान से भरा पड़ा है। और उस परमपिता परमात्मा के जो निज नाम है तस्य वाचकः प्रणवः, जब उसकी बात करते हैं तो कहा कि उस ओंकार के विषय में साधना कैसे करे, तो क्या कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम। तज्जपस, उसका जाप करना प्रारंभ करो आप। सबसे पहले कहा तज्जपस, उसका जाप तो शुरू करो। कोई व्यक्ति कहे जी हमें तो भावना नहीं बनती, मत बनो, शुरू तो करो, जाप तो शुरू करो आप। तदर्थ भावनम, फिर आगे कहा उसकी भावना के साथ करो तो अच्छी बात है। और यदि नहीं आपकी समझ में आता है तो जाप तो शुरू करो, क्योंकि उसका वाचक प्रणव। क्यों जाप शुरू करो? जब आपको इतना तो पता ही है ना कि ये किसी गुरुजी ने बताया है कि भगवान जी का वाचक शब्द है, नाम है, तो ये भी तो एक भाव हो गया ना कि आप भगवान जी के नाम का, उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं। भले ही आपको अकार उकार मकार उनके क्या अर्थ है, विराट है, तेजस है, हिरण्यगर्भ है, प्राज्य है, अनेक रूप हैं उसके नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आप उस
ध्वनि का उच्चारण करके अपना ध्यान अवस्थित तो करो। तो कहा तस्य वाचिका प्रणव तज्जप सदर्थ भावना, अर्थ की भावना भी हो जाए तो क्या कहने। पर प्रारंभिक स्थिति में साधक को जाप पर विशेष ध्यान देना है। पता चले अर्थ के चक्कर में पड़ जाए और ना तो अर्थ ही रहे ना मंत्र ही रहे। कि एक बार मंत्र बोला ओम भूर भुवः स्वः, भूर बोला भूर भगवान प्राणों से प्यारा है, प्राणों का प्राण है, वो प्राण करते करते सारे संसार की यात्रा करने निकल गए, यही भूल गए कि अभी मंत्र का अर्थ कर रहे थे, मन इधर का उधर चला गया, भटक गया। तो कुछ समय ऐसा अवश्य रखें कि जिसमें लगातार आपको जाप ही करना है, ताकि आपका मन एकाग्र होना तो शुरू हो जाए। उस 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में जो समय आपके जाप का है वो ऐसा तो हो जाए कि आपका मन एकाग्र हो कि भाई हमें बस मंत्र का उच्चारण करना है, हमारा मन इधर उधर हमें मन को नहीं लगाना है। तो वो भी एक धारणा है, एक मंत्र विशेष में आपकी धारणा बनती जा रही है। और जब मन एकाग्र होना सीख जाएगा तो जब आप धीरे धीरे उसके अर्थ का चिंतन भी करेंगे तो भी मन इधर उधर नहीं जाएगा। ये बात है। तो क्या कहा, जब वेद मंत्र को पढ़ते हैं ना अर्थों के साथ में तो क्या आनंद आता है। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, इससे पहले जो हमने मंत्र का स्वाध्याय किया वो मंत्र था ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभुव या ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इससे पहले हमने इस मंत्र का स्वाध्याय किया कि परमात्मा प्राणी प्राणधारी जो जीव जंतु हैं वो भी और बिना प्राण वाले जो हैं उनका भी प्राण तो निमिषतो, जो अप्राणी रूप जगत है उसके भी महित्व अपनी महिमा से एक ही राजा है। इस जगत के परमात्मा ही एक राजा है, एक ही शासन करने वाले हैं। इसको कर्ता धर्ता नियंता कितने हैं, एक। बार बार ये बात आ रही है, बार बार हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसी, एक ही है। इस सृष्टि के बनाने से पहले भी वही विद्यमान है, बनाने वाला भी वही है। पुनः बार बार आती है। और वो कैसा है, तो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, यजुर्वेद में आता है मंत्र कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो मनुष्य की तरह कोई रूप वाला नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा, उसका कोई रूप रंग आकार प्रकार उसका नहीं है। कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, जो अत्यंत विस्तार यशस्वी, जिसका अत्यंत विस्तार है, जो महान है, विराट है, वो परमात्मा है जो विभु है। तो फिर कैसे उसकी साधना करें, कैसे उसके प्रति हम प्रेम उत्पन्न करें, तो वेद मंत्र कहते हैं उसके गुणों में ध्यान करो, उसके जैसे बन जाओ ना। यूं कहते हैं हमें कोई अच्छे व्यक्ति नहीं मिलते, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, किसी से बात करो तो कहते हैं समाज में अच्छे लोग कहाँ हैं, कि जहां भी देखो बुरे लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं ही नहीं। आप अच्छे बनो ना, खोज में लगे रहते हैं कि हमारी खोज कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिले। आप ऐसे बन जाओ ना कि कोई आपसे मिले तो उसकी खोज पूरी हो जाए, आपको आपसे मिल करके। समाज अच्छे लोगों को देख रहा है तो हम अच्छे बन जाए ना, ताकि दूसरे जो हमसे मिले उनकी तो खोज पूरी हो जाए कि देखो हम अमुक व्यक्ति से मिले, वो बहुत अच्छे थे। ये साधना जो है कोई दिखाने की, बड़े बड़े भाषण सत्संग करने की चीज नहीं है। एक अच्छी बात सत्संग कर लें, वो एक अलग प्रसंगांतर है वो, लेकिन जो विषय बताना चाह रहा हूं उस भाव से जुड़ो। ये करने की चीज है, करने से होगा। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं ना, योग के विषय में कोई व्यक्ति कहता है लाभ नहीं होता, नहीं होता, कहने से नहीं, करने से होगा। ये आचरण का विषय है। नितांत विशुद्ध प्रीति पूर्वक निष्ठा पूर्वक समाहित होकर के श्रद्धा भक्ति विवेक से समर्पण से अहंकार के त्याग से जब अंतःकरण में उस ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम उमड़ता है, प्रीति उत्पन्न होती है, क्लेश विकार दुर्विचार समस्त बाधाएं दुर्भावनाएं मिट जाती हैं, सब जितना भी निषेध पक्ष है समाप्त हो जाता है। ये तो वो पथ है, दिव्य आनंद देने वाला पथ है। तो क्या कहा,
तो ऐसा ईश्वर जिसका स्वरूप नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, तो कैसे करें? तो उनके गुणों का वर्णन करता है वेद। वेद यदि ये बताता है कि परमात्मा का रूप नहीं है, उसका इस प्रकार से मनुष्य की भांति, तो वेद ये भी कहता है कि उसकी उपासना करनी कैसे है, तो उसकी महिमा का वर्णन करता है वेद। वेद कहता है इसकी महिमा का गान करो, बार 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 खोजो, उसको तलाशो। कहा ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या बात की, ऐसी बात कहते हैं, ऐसे वचन बोलते हैं, अमृत वचन जिसे कहते हैं। ये नदिया और उग्रा, प्रकृति से दिखा रहे हैं कि देखो, प्रकृति को देखो, परमात्मा के स्वरूप को देखना है, परमात्मा के विषय में जानना है तो जानो तो सही, उसकी कृतियों को देखो तो सही, उसके होने को अनुभव तो करें हम। ये न जिसके द्वारा, जिसने द्यौ और उग्रा, उग्र स्वभाव वाले, द्यौ सूर्य आदि जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, सूर्य कितना प्रकाश करता है और तीक्ष्ण कितना है। गर्मियों में भी व्यक्ति को कोई पंखा लेकर बैठेगा, कोई छाता लेकर के चलेगा, और सूर्य की किरणें ना भी आए तो भी कमरे में तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पसीने छूटते रहेंगे। उग्र स्वभाव वाला, अत्यंत विराट, और यहां से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य, ऐसा नहीं कि 2-4 किलोमीटर दूर है हमसे। वहां से प्रकाश की तीव्रता और यहां तक आती है, आप सोच कर देखिए कितना तीव्र भीषण प्रकाश है सूर्य का, कितनी ऊष्मा है सूर्य के अंदर। गर्मी होती है, लुएं चलती है, कहते बहुत तेज गर्मी हो रही है, सूर्य लोक में देखो, और जिसने उसको धारण किया है उसका तप क्या है ये देखो, उसकी तीव्रता देखो। अगर बात तीव्रता की ही करनी है, उग्रता की ही करनी है, तो ईश्वर को देखो जिसने ऐसे ऐसे अनंत सूर्यों को धारण किया हुआ है। सोच कर देखो उस परमात्मा की उपासना, कितना विराट परमात्मा। ये नदियों और उग्रा, जिसने उग्र स्वभाव वाले सूर्य आदि की रचना की है। ये नदियों और उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, और कैसी पृथ्वी, और पृथ्वी च, और पृथ्वी, पृथ्वी कैसी बनाई, पृथ्वी च दृढ़ा, दृढ़, ठोस सॉलिड पृथ्वी बनाई। कितना भार वहन करती है, समस्त जगती का भार वहन करती है। हम 1 क्विंटल वजन सिर पर रख लें, 2 क्विंटल रख लें, दम निकल जाएगी, कमर दुख गई, गर्दन दुख गई, और ज्यादा रख दे 5 क्विंटल तो दब के मर ही जाए। चलो 50 किलो रख दो, ना मरो, दब के उठा लो, कितनी देर तक सिर पे रखे रहो, 1 दिन रख के देखो, आधा घंटा, 1 घंटा रख के देखो, कुछ मत करो, बस लेकर के खड़े रहो। खड़े खड़े व्यक्ति को खुद खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं, वजन लेकर के खड़ा होना तो दूर की बात है, थोड़ी बहुत देर तो हो सकता है। हम थोड़ा बहुत वजन लेकर भी खड़े नहीं हो सकते, और समस्त पृथ्वी, समस्त धरती पे उत्पन्न कितने पहाड़, नदियां, झरने, कितने मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, सबका भार लेकर के आनंद में कौन है धारण करने वाला। पृथ्वी च दृढ़ा, और ऐसी दृढ़ पृथ्वी बनाई है, पता चले एक तरफ वजन पड़ गया तो दूसरी तरफ खिसक जाए, ऐसे नहीं होता, अपने स्थान पे फिक्स है। ये नदियों उग्रा, जिसने द्युलोक आदि सूर्य आदि बनाए उग्र स्वभाव वाले, और दूसरी तरफ पृथ्वी च दृढ़ा, और पृथ्वी कैसी बनाई, दृढ़ सॉलिड। और ये न, जिसके द्वारा क्या बनाए गए हैं, स्व स्तभितम, स्व सुख, क्या बनाया गया है, जिसके द्वारा ये सुख बनाया गया, सुख प्रदान करने वाला है ना परमात्मा। तो ये न स्वस्तभितम, और कैसा सुख, स्थायी सुख, स्थिर सुख। परमात्मा के जब सुख की बात आती है, कैसा सुख, जिसको हम धारण कर सकते हैं, ऐसे सुख को स्वस्तभितम,
जिस परमपिता परमात्मा के द्वारा सुख को धारण किया गया है। और जब परमात्मा की उपासना करते हैं तो हमें भी सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही है सुख स्वरूप। तो जब भगवान जी का स्वरूप सुख स्वरूप है और उनकी उपासना करेंगे, सीधी सी बात है, जिसके पास जो होता है वही देता है। संगति का असर होता है ना। जब भगवान जी की संगति करेंगे तो सुख मिलेगा ना, इसमें तो कोई संशय की बात है ही नहीं। तो ये नद्यो और उग्रा, जिसने उग्र स्वभाव वाले सूर्य आदि बनाए, पृथ्वी च दृढ़ और दृढ़ पृथ्वी बनाई, ये न स्व स्तभितम, और जिसको धारण किया जा सके ऐसा परमात्मा जो सुख स्वरूप परमात्मा है, जिसने सुख को धारण किया हुआ है, जिसके द्वारा सुख धारण किया गया है, वो परमात्मा ये न स्व स्तभितम ये ना कहा। और जिसने क्या किया है, और परमात्मा ने ये न, जिसके द्वारा, जिस परमात्मा के द्वारा ना कहा कसमई देवाय। तो कहा के विषय में हमने देखा ना, कहा सुख को कहते हैं कहा, कसमई सुख के लिए, ऐसे सुख स्वरूप देव के लिए, यानी सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम हविषा विधेय में विशेष भक्ति करें, ऐसे पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें आया ना कहा, ये ना कहा, ये न जिस परमात्मा के द्वारा सुख को धारण किया गया है। अब कहा तो कहते हैं सुख को, सुख कैसा, ना कहा अकहा, न धर्म अधर्म, जहां धर्म नहीं है उसको क्या कहते हैं, अधर्म। सुख को कहा कहा, तो ना कहा अकहा, न धर्म अधर्म, ना कहा अकहा, ना अकहा, ना कहा ना कहा, नुटागम हो जाता है। तस्माद नुटजी सूत्र होता है, यदि स्वर आगे हो तो नुटागम हो जाता है, अच परे हो तो न अकहा, जहां दुख का लेश भी नहीं है, दो बार निषेध हो गया ना, ना कहा अका, ना अकहा ना कहा। कहा माने सुख, ना सुख दुख, ना दुख आनंद ही आनंद, मोक्ष। ना का अर्थ क्या है, मोक्ष। जिसने मोक्ष को धारण किया है, जिसने अत्यंत आनंद को धारण किया है, जो हमें आनंद का देने वाला है, जो हमें आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा है परमात्मा ना कहा। ये परमात्मा की विशेषता। ये नद्यो और उग्रा, जिसने उग्र स्वरूप वाले सूर्य आदि को धारण किया है, पृथ्वी च दृढ़ और दृढ़ पृथ्वी को धारण किया है, ये न स्व स्तभितम, जिसने स्व सुख स्वरूप जो धारण करने योग्य है सुख, ऐसे आनंद को जिसने धारण कर रखा है, ये ना कहा, जो अत्यंत दुख रहित मोक्ष को धारण करने वाला है, ऐसे परमात्मा के विषय में कहा। और क्या विशेषता बता रहे हैं, यूं कहते हैं ना भगवान जी ने क्या कर रखा है, पूछते हैं भगवान क्या है क्या करता है, देखो वेद मंत्र कह रहा है, परेशान हो जाते हैं कोई कुछ कह देता। वेद मंत्र, ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 6वां मंत्र। यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, और क्या करता है परमात्मा, यो जो अंतरिक्ष में, संतरिक्ष लोक में, रजसो जितने भी लोक लोकांतर जितने भी विमान है, क्रियाशील गतिशील हैं, विमान रजसो जितने भी चलायमान लोक लोकांतर है ना, गतिशील है। रजस गतिशील तत्व के विषय में आता है ना, रजस रजसो जितने भी गतिशील, ये लोक लोकांतरों में जितने भी सूर्य चंद्र तारे, पृथ्वी भी तो घूर्णन गति करती है ना अपने अपने स्थान पर, तो जितने भी आकाश में सब लोक लोकांतर हैं, इन समस्त लोक लोकांतरों को अंतरिक्ष में रजसो जो लोक लोकांतर हैं, इन सभी को विमान, विशेष रूप से विमान, वी माने विशेष रूप से माना, उनको स्थित करता है, उनको टिकाता है, उनको जो जिस योग्य है उसको वैसा कार्य करता है। जिस अंतरिक्ष में लोक लोकांतरों को विशेष रूप से निर्माण करता है, इनको मान से युक्त करता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं उस प्रकार से पूरे आकाश में इनको, यहाँ सूर्य, यहाँ पृथ्वी, यहाँ चंद्र, यहाँ तारे, आकाश में ऐसे जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कोई आधार नहीं है, बस वायु है और उड़ रहे हैं बस। तो जैसे आकाश में पक्षी विचरण करते हैं, ऐसे संपूर्ण आकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड को ऐसे धारण कर दिया कि ये पृथ्वी, ये आकाश, यहाँ धरती होगी, यहाँ सूर्य हो गया, वहां चंद्रमा हो गई, कोई
सिस्टम ही नहीं आपस में रोकने का। हम तो धरती पर है, धरती किस पर है? ये कह रहे हैं यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, वो भगवान है जिसकी शक्ति से सब चीजें ऐसे अपने अपने स्थान पर फिक्स हैं। अंतरिक्ष में रजसो समस्त लोक लोकांतरों को जो धारण कराता है, विशेष मान युक्त करता, विमान विशेष रूप से मान सम्मान से युक्त करता है, अर्थात जैसे लोक लोकांतर की रचना की गई वैसे उनको उनके स्थान पर अवस्थित कर देता है। ऐसा है वो परमात्मा। बहुत ही सुंदर मंत्र है। ये न द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तभितम, ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय। उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए जो विशेष कामना करने योग्य परमात्मा है, सुख का देने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा के लिए, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम हविषा विधेमा, अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर, हविषा, हविषा केवल सामग्री नहीं है, अपनी सामर्थ्य पूरी, हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। और उसके लिए विद्या अध्ययन भी बड़ा आवश्यक है, केवल शब्दों से नहीं, अपनी पूरी सामर्थ्य को लगाना। केवल एक दिशा में सामर्थ्य नहीं लगती है। कुम्हार को घड़ा बनाना हो और गोल करना हो और सोचे एक ही तरफ से गोल कर दूं तो घड़ा बनेगा क्या? कभी नहीं। चारों तरफ से घड़ा घूमता रहता है, चारों तरफ से प्रत्येक स्थान से पुरुषार्थ करना पड़ता है, चहुं दिशाओं से, चारों दिशाओं से शांतिपूर्वक तरीके से और अपने अपने विषय में संलग्न होकर के आगे बढ़ना होता है। कस्मै देवाय हविषा विधे में, और हम अपनी विशेष सामर्थ्य से, संपूर्ण सामर्थ्य को लगा करके उसकी भक्ति करें, उपासना करें उसकी। और क्या कहा, कितना सुंदर हिंदी में पद्यात्मक भी विषय कहा है। तारे रवि चंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है। तारे, ये तारे हैं, रवि सूर्य को कहते हैं, चंद्र आदि, चंद्रमा, सूर्य, चांद, कहते हैं ना सूरज चांद तारे, तो वही बता रहे। हालांकि तारों में तो सूर्य की भी गणना होती है, लेकिन लौकिक भाषा में ऐसे बोलते हैं ना, जो बहुत दूर होता है, अत्यंत सूक्ष्म छोटा सा चमकता है, उसको तारा बोलते हैं। वो भी सूर्य होता है, वो भी प्रकाशशील है, लेकिन इतना दूर है कि वो छोटा दिखता है। तारे रवि चंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है। ये जो प्रकाश दिखता है ना, आप ये मत सोचा करो कि सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश कैसे आ रहा है सूर्य में, ऐसा क्या स्रोत है समस्त धरती पर एक साथ आग लग जाए ना लगे? उदाहरण के लिए बता रहे हैं, पूरी धरती पर एक साथ एक समय में आग लग जाए, कितनी देर? कोई बड़ा वृक्ष हो सकता है जो बहुत सूखा हुआ, बड़ा तगड़ा वृक्ष हो, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे ले सकता है जलने में। अब चूंकि ये मत कहना कि हम तो बहुत सारी लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर देंगे। ढेर तो कब भी इकट्ठा करोगे जब सारी धरती पे एक साथ आग लग रही है, तो ढेर भी कहां से होगा? सब में आग लग रही है एक साथ, यहां भी लग रही है, वहां भी लग रही है, सभी जगह एक साथ आग लग रही है। पूरी पृथ्वी पर एक साथ अग्नि प्रदीप्त हो जाए तो 4, 10 घंटा, 20 घंटा, दिन मान लो, कई बहुत ज्यादा भाई ऐसी धातुएं हो कि जिसको पिघलने में, होने में समय लगे, कुछ दिन मान लो, संपूर्ण सृष्टि एक साथ समाप्त हो जाएगी। और वो सूर्य करोड़ों वर्षों से पृथ्वी से भी कई लाख गुना बड़ा है, और कितना दीप्यमान है, और कितनी ऊर्जा देता है, उसका टेम्परेचर कितना हाई है, कैसा प्रोसेस है। कहते हैं गैसें हैं, हीलियम है, ये है, वो आपस में लड़ते हैं, करते हैं, कुछ भी करें, यहां करवा लेना, यहां करा ले, यहां करवा ले रिएक्शन, एनर्जी उत्पन्न करें, क्या दिक्कत है? वो ईश्वर की ऐसी माया है, करोड़ों वर्षों से, और करोड़ों वर्षों तक प्रकाश देगा परमात्मा। गैसें भी तो खत्म हो जाएंगी ना, फिर कहेंगे नहीं गैसें
जलती हैं, फिर वो जो गैसें निकलती हैं वो फिर गैस में बनती है। हाँ, तो प्रोसेस भी तो किसने बनाया है? ये प्रोसेस भी तो परमात्मा ने ही बनाया है ना। हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, इसकी खोज कर दी, खोज ही करी है, बनाया नहीं है। ये बात समझने की है, ये तो भगवान जी ने बना रखा है, भगवान जी के ज्ञान को बता रहे हैं बस कि ये यहाँ ऐसा है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का कभी भी हानि नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है। तो उसका निर्माण नहीं किया है, ऐसा होता है वो बता दिया है कि देख करके अच्छा ये तो ऐसे और ऐसे और अच्छा ये ऐसा होता है। प्रकृति के नियमों को ही बता देते हैं, बस इतनी बात है। बनाने वाला कैसा है? तारे रविचंद्रादिक रचकर निज प्रकाश प्रकटाया है, चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। इस धरणी को ही धारण कर रखा है। जिस धरणी ने, जिस धरती ने, जिस भूमि ने हमको धारण किया है, उसको धारण करने वाला कौन है? कौन सी शक्ति है ऐसी जिसने उसको अंतरिक्ष में टिका रखा है? कहते हैं वो तो नहीं, सिस्टम है। वो सिस्टम किसने बनाया है? समस्त ब्रह्मांड में इतना बड़ा सिस्टम किसने बनाया है? कौन है वो नियंता? तो ऐसे सुंदर मंत्रों के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है, लगता है कि हम सही ट्रैक पर हैं, कि हम ईश्वर का, उनके गुणों का ठीक ठीक स्वाध्याय कर रहे हैं। आनंद में वृद्धि होती है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होती है, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होती है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होती है कि ऐसा सुंदर वातावरण उन्होंने हम सभी को दिया। आप सब भी जो सुन रहे हैं, आप सब भी तो इसी परिवार का अंश है, इसी आध्यात्मिक परिवार का अंश है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।